स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। लॉकडाउन अगर नहीं खुला तो परिणाम होंगे घातक, डर से नहीं, सावधानी से हराया जा सकता है कोरोना को। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन 2.0 की मियाद खत्म ही होने वाली है, यानी 3 मई को लॉकडाउन का दूसरा चरण पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहा कि लॉकडाउन पूरी तरह से खोला जा सकता है। इस सिलसिले में हाल ही में मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए चिंता की बात नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य जमीन हालात का जायजा लेने के बाद तय करें कि लॉकडाउन में कुछ ढील दी जा सकती है या नहीं। उनकी इस बातचीत से इस तरह का संकेत मिल रहा है कि लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन की वजह से देश भर में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से ठप है। करोड़ों मजदूर बेरोजगार होकर संकट में फंस गए हैं। लेकिन यह संकट सिर्फ मजदूरों तक ही सीमित नहीं है। अब इस संकट की लपट समाज के मध्यम वर्ग को भी घेर रही है। बड़ी तादाद में लोगों की नौकरी जा रही है और स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होती नजर आ रही है। ILO के अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में करीब 150 करोड़ लोग कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात की वजह से अपने रोजगार खो सकते हैं। भारत में भी करोड़ों लोगों के रोजगार पर यह महामारी असर डालेगी। गरीब और मजदूरों की आर्थिक मदद के लिए फिलहाल सरकार ने कुछ व्यवस्था की है। सरकार की कोशिश है कि गरीबों के खाते में कुछ पैसा डाल दिया जाए और उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाए। लेकिन अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस महामारी से अर्थव्यवस्था जिस तरह से ठप हुई है, उससे गरीबों को राहत देने के सरकार के प्रयास नाकाफी हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए सरकार को कम से कम 68 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह मुश्किल काम नहीं है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती विदेशी निवेश को दूसरे देशों की तरफ जाने से रोकना है, क्योंकि अगर विदेशी निवेश भारत से निकलकर दूसरे देशों में जाता है तो देश में बेरोजगारी और आर्थिक मंदी विकराल रूप ले सकती है। जाने माने अर्थशास्त्री कौशिक बासु ने कहा कि भारत के पास 1 महीने का समय है जिसमें वो ऐसे कदम उठाए जिससे देश में आर्थिक गतिविधियां सामान्य हो जाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो विदेशी निवेश भारत की बजाय वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर और मेक्सिको जैसे देशों का रुख कर सकता है। उन्होंने कहा कि पहले ही इसके संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। कौशिक बासु ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा कि भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो उपाय किए हैं वो बेहद सख्त और शायद गैर जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में कोरोना महामारी ने ज्यादा लोगों की जान ली है, लेकिन वहां पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाओं को बंद नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस से निपटने में सावधानी बरतने की बजाय अपने लोगों को डरा दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर गंभीरता से विचार करके योजना बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 1 महीने के भीतर अर्थव्यवस्था को चालू नहीं किया गया तो भारत के लिए परिणाम कोरोना महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। कौशिक बासु ने रघुराम राजन की बात से सहमति जताते हुए कहा कि सरकार को गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए 68,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह पैसा सरकार के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्या दोस्तों सरकार को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए? अगर बढ़ाना चाहिए तो कितने दिनों तक बढ़ाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 35,000 के पार, अब तक 1,165 की मौत। जी आपको बता दें कि देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 35,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस 24,800 हैं, जिसमें से अभी तक 1,165 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 9,200 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। भारत में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में है, जहां 10,500 मामलों की पुष्टि हो चुकी, जिसमें अब तक 465 लोगों की मौत हो चुकी। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 4,400 संक्रमित हैं और अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी।
तो वहीं दिल्ली संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर है, जहां 3,550 मामले सामने आए हैं और 60 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। राजस्थान में 2,620 संक्रमित हैं, जिसमें से 63 की मौत हो चुकी। वहीं तमिलनाडु में 2,340 मामलों की पुष्टि हुई, जिसमें 308 की मौत हो चुकी, जबकि 1,270 ठीक हो चुके। उत्तर प्रदेश में 2,240 मामलों की पुष्टि हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 2,40,000 लोगों की जान जा चुकी, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,80,000 हो गई। इनमें एक्टिव केस 20,20,000 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 10,22,000 लोग ठीक हो गए हैं। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ब्रिटेन के बाद अब रूस के पीएम मिखाइल मिशुस्तिन हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हां, आपको बता दें कि इटली और अमेरिका के बाद रूस में भी कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इस जानलेवा वायरस ने रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को भी दायरे में ले लिया है। वो कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए। उन्होंने खुद इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने इस बारे में राष्ट्रपति पुतिन को भी सूचित कर दिया है। फिलहाल वह आइसोलेशन में रह रहे हैं। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक देश के पहले उप प्रधानमंत्री अस्थायी रूप से मिशुस्तिन का कामकाज देखेंगे। एक वीडियो कॉल के दौरान पुतिन ने आशा व्यक्त की कि कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित रूसी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशुस्तिन नीतियां बनाने को लेकर होने वाली बैठकों में भाग लेते रहेंगे। भारत में गरीबों की मदद के लिए खर्च करने होंगे 65,000 करोड़ रुपए, राहुल गांधी के सवाल पर बोले रघुराम राजन। जी हां, आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द खोलने की पैरवी करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही लोगों की आजीविका की सुरक्षा करनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किए गए संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों की प्रत्यक्ष अंतकरण के माध्यम से वित्तीय मदद करनी होगी, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजन ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और हम 65,000 करोड़ रुपए वहन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा और साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के कदम भी उठाने होंगे। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर ने भारत में कोरोना की जांच की संख्या के मुद्दे पर कहा कि अमेरिका में रोजाना औसतन 1,50,000 जांच हो रही है। बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों की जांच करनी चाहिए। भारत में हम रोजाना 20 से 25,000 जांच कर रहे हैं। ऐसे हमें बड़े पैमाने पर जांच करनी होगी। वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को लेकर रघुराम राजन ने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल आर्थिक सिस्टम में कुछ गलत तो है। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी है उनको आगे की चिंता है। आय का असमान वितरण हो रहा है, अवसरों का सही वितरण करना होगा। अमेरिका ने फिर बढ़ाया मदद का हाथ, कोरोना से लड़ने के लिए भारत को देगा $30 लाख। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिकी सरकार ने अपनी सहायता एजेंसी USAID के जरिए भारत को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए अतिरिक्त $30 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इससे पहले 6 अप्रैल को USAID ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में $29 लाख की सहायता देने की घोषणा की थी। अपने देश में पहले ही भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के दूसरे देशों के लिए मदद का हाथ लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक USAID कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत को $59 लाख की सहायता दे चुका है। 64 और देशों को मदद अमेरिका ने भारत के अलावा की है। 64 अन्य देशों को 13 अरब रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये वो देश है जहां कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। अमेरिका की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये राशि भारत को लैब सहित दूसरी मेडिकल सुविधाओं को ठीक करने के लिए दिया जाएगा। भारत के अलावा श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी प्री मानसून वर्षा होने की संभावना है। इसी दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर
हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तरी पंजाब में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। केरल, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम प्री मानसून वर्षा के आसार हैं। दक्षिणी कोंकण व गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है।